हाई स्कूल के सिलेबस के अंतर्गत आने वाले अलंकार के बारे में बताएंगे। अलंकार मनुष्य का जिस तरह सबसे प्रिय है, उसी तरह मनुष्य ने काव्य में भी अलंकारों का प्रयोग किया है। अलंकार का मुख्य अर्थ आभूषण से है। तो जिस तरह मनुष्य के सौंदर्य को आभूषण बढ़ा देते हैं, उसी तरह अलंकार काव्य की शोभा को भी बढ़ाते हैं, काव्य के सौंदर्य को भी बढ़ाते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। ये तत्व दो तरह के होते हैं, शब्द और अर्थ। शब्द और अर्थ दो तत्व होने के कारण अलंकार के दो भेद भी होते हैं। मुख्य रूप से शब्द के अंतर्गत आने वाला अलंकार शब्दालंकार कहलाता है, और अर्थ तत्व के अंतर्गत आने वाले अलंकार अर्थालंकार कहलाते हैं। अर्थालंकार और शब्दालंकार में भी कुछ भेद पाए जाते हैं। जब काव्य की शोभा शब्दों के द्वारा बढ़ती है, तब वहां शब्दालंकार होता है। जैसे तरन तनुजा तट तमाल तरवर बौछाए। इसी तरह जब काव्य की शोभा अर्थों के द्वारा बढ़ती है, तब वहां अर्थालंकार होता है। जैसे उदित उदय गिरिमंच पर रघुवर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भिंग। इस तरह सिलेबस के आधार पर शब्दालंकार के मुख्य रूप से तीन भेद हैं। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। जिसे हम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। अब हमें कक्षा 10 में पढ़ना है। अर्थालंकार के अंतर्गत मुख्य अलंकार उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। तो आइए अब हम उपमा अलंकार को पढ़ते हैं। उपमा अलंकार की परिभाषा है, जहां काव्य में उपमेय और उपमान में किसी समान गुणधर्म के आधार पर तुलना की जाए या समानता दर्शाई जाए, वह उपमा अलंकार होता है। देखें, जहां काव्य में उपमेय और उपमान में किसी समान गुणधर्म के आधार पर तुलना की जाए या समानता दर्शाई जाए,
उपमा अलंकार होता है। सम, सरिस, सा, सी, से, आदि। इसके वाचक शब्द हैं उदाहरण पीपल, पात, सरिस, मनडोला। बच्चों, उपमा अलंकार के 4 अंग माने जाते हैं। उन 4 अंगों को जानना, पहचानना जरूरी है। इस उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि पहला अंग है उपमेय। उपमेय कहते हैं जिस वस्तु का वर्णन किया जाए या जिस वस्तु की तुलना या समानता दर्शाई जाए। इसे हम शॉर्ट में प्रस्तुत भी कर सकते हैं। उपमान है जिससे तुलना की जाए, इसको अप्रस्तुत करते हैं। तीसरा अंग है साधारण या समान गुणधर्म। ये हिलना डोलना आदि गुण हो सकते हैं। चौथा है वाचक शब्द। सम, सरिस, सा, सी, से, आदि। अतः अब हम उपर्युक्त उदाहरण पर चलते हैं। उदाहरण के स्पष्टीकरण में है उपमेय व्यक्ति का मन, उपमान पीपल पात, गुणधर्म डोलना, वाचक शब्द सरिस। इस तरह इस उदाहरण में उपमा अलंकार होगा। सम सरिस शब्द यदि वाक्य में काव्य में आए हैं तो उसको पहचान कर भी हम सीधे उपमा अलंकार लिख सकते हैं, या फिर अर्थ करने पर
अर्थ लगाने पर समान शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वह उपमा अलंकार होगा। इसके अतिरिक्त अन्य उदाहरण हैं हर पद कोमल कमल से, कुंद इंदु समदेह, उमा रमन करुणा अयन। तो बच्चों, इस वीडियो से ज्ञान प्राप्त करें और लाभ उठाएं।